ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी फाइटर, और फाइटर मूवी में वंदे मातरम गीत जिस तरीके से यूज हुआ था ना, मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जहां जहां पे थोड़ा सा मतलब वो देशभक्ति दिखानी होती थी ना, वंदे मातरम वाला बैकग्राउंड में म्यूजिक चल जाता था। लेकिन उस टाइम पे वंदे मातरम उतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है आप सबको पता है, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है ना, इस बार की जो बहस है वंदे मातरम पे हो रही है। लेकिन क्या ये सही समय है वंदे मातरम पे बहस करने का, या फिर इसके अलावा कुछ और बहस करनी चाहिए? मतलब क्योंकि अगर हम यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें तो जैसा मैंने देखा कि 1 मिनट का जो खर्चा आता लगभग 2.5 लाख का। मतलब अगर हम ये देखें कि एक दिन की पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है, ये जो खर्चा होता है इसको थोड़ी ना ऐसा है कि जो नेता लोग आते हैं वो अपने जेब से अपने घर से लेके आते हैं कि चलो भैया हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, उसका जो इंतजाम होगा खाने पीने का, सिक्योरिटी का, मतलब जो भी खर्चा आता है ये अपनी जेब से नहीं लाते। ये हमारे और आपके पैसे होते हैं, जो हम आप टैक्स पे करते हैं ना, उन पैसों से पार्लियामेंट का खर्चा चलता है, जिसका 1 मिनट का खर्चा आता है लगभग 2.5 लाख रुपए, एक दिन का करोड़ों रुपए। अब ऐसी जगह जब कोई बहस चल रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि जो हमारी प्रॉब्लम है उस पर तो थोड़ा बहुत बहस होनी चाहिए ना। जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम का इशू है वो एयर क्वालिटी। अगर मैं बात करूं अपने बच्चे को, तो अगर मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है तो दिन में 20 सिगरेट पी रहा है, एक छोटी 3 साल की उम्र में मेरा बेटा 20 सिगरेट पी रहा है, तो उसके फेफड़ों पे क्या असर पड़ेगा? उसके अलावा जो इंडिगो ने लोगों की बजा के रखी है, इंडिगो की वजह से किसी का एग्जाम छूटा, कोई अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाए, किसी की बिजनेस मीटिंग छूटी, मतलब बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम हुई, उसकी भी तो बहस हो सकती थी ना। क्योंकि जब प्रॉब्लम पे बहस होती है तभी उसका सोल्यूशन निकलता है। जब प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाता है ना, तो वो जो घाव होता है ना, एक दिन नासूर बन जाता। जब घाव नासूर बन जाता है तो उसको कैंसर बनने में टाइम नहीं लगेगा। जब एक बार कैंसर बन जाता है, जब स्टेज 4-5 पहुंच जाता है, तो फिर बचने की उम्मीद भी नहीं होती। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कैंसर बनने की जगह पे खड़ा है। चाहे हम यहाँ पे एयर क्वालिटी की बात कर ले या जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए प्रॉब्लम्स पे बात करना जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम से बात ना हो के कहीं मतलब 100-2 साल 50 साल पुरानी बातों पे बहस होती है। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है, आप बताना, मैं आपको सिचुएशन दूंगा। तो जो पहली सिचुएशन है, मैं एक कहानी बता के आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल देके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। तो आप थोड़ा सा यूं समझिए, एक गाँव है, गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता है। मान लो जो उसकी मुखिया है उनका नाम है शरद सिंह। अब शरद सिंह बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, मतलब 100 साल की उम्र में, लेकिन शरद सिंह के 8 बेटे थे। अब वो 8 बेटे, कोई 70 साल की उम्र में है, कोई 65 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में, लेकिन वो एक कंबाइंड फैमिली में एक साथ रहते हैं। और उनके जो 8 बेटे हैं ना, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए 25-30 लोगों का परिवार है। अब उन 25-30 लोगों में होता क्या है कि जो शरद सिंह के 8 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चे ना वो बाहर रहते हैं, मतलब घर, गांव छोड़ के, घर छोड़ के बाहर रहते हैं। वहां पे जाके वो काम करते हैं और उनके बच्चे भी काम करते हैं। जो कमाई होती, कमाई के साथ, मतलब जैसे मान लो कोई 20,000 रुपए कमाता है, तो जो मुखिया जी हैं उनका कहना है कि भैया चाहे आप 20,000 कमाओ, चाहे 50,000 रुपए कमाओ, जितना कमाओगे उतना % आपको गांव में घर में भेजना पड़ेगा। क्योंकि हमारी यहाँ पे एक चौड़ है, वो चौड़ खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे भूखे मरो चाहे जो, जैसे अगर हम बात करें, हम जितना भी कमाते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो वैसे उस घर का बेटा रहने के लिए, उस खानदान में रहने के लिए आपको हर महीने जो भी कमाई है उसका 20-25% आपको मुखिया जी को देना पड़ेगा। और मुखिया जी उस पैसे का करेंगे क्या? उन्होंने बोला कि जो आप हमें पैसा दोगे हम आपकी सुविधाओं में यूज करेंगे। मतलब जब भी आप घर आओगे, आपका घर का आंगन बिल्कुल साफ मिलेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिलेगा, गर्मी का माहौल होगा तो एसी मिलेगा, ठंड का मौसम होगा आपके रूम में हीटर लगा होगा। तो इन सब चीज़ों के नाम पे वो पैसा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसी परिवार में एक शादी होती है, और शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग रहा होता है। तो सारे लोग जो अपनी जेब से खर्चा देते हैं शादी का, बोलते चलो अब शादी अटेंड करने चलते हैं। तो एक मान लो किसी की शादी है उसी घर में, अब सारा परिवार मतलब 40-50 लोगों का इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद सबको अलग अलग रूम मिलता है। जब अपने रूम में जाते तो किसी के रूम में बिजली नहीं है, एसी छोड़ो पंखा भी नहीं चल रहा है, नहाने के लिए ढंग का पानी नहीं है, पीने के लिए ढंग का पानी नहीं है, घर के बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि धूल मिट्टी उड़ रही है, और जो भैंसों का गोबर है वो भी घर के आंगन में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है।
तो लोगों को लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है, हमने इतने पैसे कमा कमा के भेजा और यहाँ पे जो हमारे घर के मुखिया जी हैं शरद सिंह यानी हमारे पिताजी, उन्होंने तो कुछ इंतजाम किया नहीं है। उसके बाद ये भी देखते कि उनके जो मतलब 8 बेटों में 6 बेटे तो बाहर रहते थे अपने परिवार के साथ, वहां से कमा के भेजते थे, 2 बेटे वहीं पे शरद सिंह के पास रहते थे उनकी सेवा करने के लिए। तो हुआ क्या, उनके नाम पे जो भी खेत थे, होता नहीं कि गांव में लगभग सबके के पास खेत होते थे, जो भी मतलब 40 बीघा खेत थे, तो हुआ क्या कि सारे जो खेत है ना, जो गांव में 2 बेटे उनकी सेवा करने के लिए थे ना, उनके नाम पे कर रखा है, और बाकी जो 6 बेटे हैं ना उनके नाम पे कुछ नहीं हो रखा। तो सबको लगता नहीं यार हमारे साथ ये जो है ना नाइंसाफी हो रही है, तो ऐसा करते हैं ना, इसके लिए सभी लोग मीटिंग करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि जो सही चीज़ है वो सही किया जाए, जो गलत चीज़ है उसको गलत किया जाए। तो अब सारे लोग बैठते हैं, बैठने के बाद मीटिंग चालू होती है। तो मीटिंग में जब ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि पिताजी हम आपके 8 बेटे हैं, हम लोग वहाँ पे 6 लोग रह के मेहनत करते हैं, जितना कमाते हैं आपने बोल रखा है कि इतना % आपको हमें भेजना पड़ेगा, तो हम हर महीने ईमानदारी से 25% अपने कमाई का देते हैं, कि इसलिए देते हैं कि हमें उसके लिए घर पे जब भी आए हमें सुविधा अच्छी मिले। लेकिन हमें यहाँ पे तो ना तो सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिला, ना खाने के लिए अच्छा खाना मिला, उधर आंगन में ऐसे गोबर पड़े हैं, भैंस यहाँ पे कहीं बांधी है, बकरियाँ कहीं वहाँ पे बांधी है, कुत्ते इधर से आ रहे हैं, बदबू आ रही है, और गर्मी का मौसम है, आपने बोला था एसी लगा के देंगे, यहाँ पे तो पंखा भी ढंग का नहीं चल रहा है। और जो खेत थे वो सारे खेत तो आपने दोनों बड़े भाइयों के नाम पे कर दिए, जो यहाँ पे रहते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ आपकी सेवा करते हैं, जो कि कोई पैसा वैसा कमाते नहीं है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं तुमको ना एक कहानी सुनाता। अब कहानी क्या होती कि देखो, जब एक टाइम ऐसा था, ये जो घर था एक ठाकुर साहब का था, जब मेरी नज़र पड़ी थी कि एक दिन मैं भी इस घर में शिफ्ट करूंगा, तुम लोगों ने मेहनत करी, मेहनत करके पैसा कमाए, तब हमने ये घर खरीदा, तो इस घर में हम आ गए। तब मैंने सोचा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, प्रॉब्लम को इधर से सुनेंगे, उधर से निकालेंगे, जो मेरा मन में आएगा वही करेंगे, क्योंकि अपन तो है एक राजा, हमको तो जीनी है भैया राजा वाली जिंदगी। तो मतलब जो प्रॉब्लम गिनाई बेटों ने, उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, कभी ठाकुर साहब की कहानी की बात कर रहे हैं, कभी चौधरी साहब की कहानी की बात कर रहे हैं, कभी 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कभी अपने पोतों को बिठा के बोल रहे हैं कि यार तो तुम्हारी दादी थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तभी तो तुम्हारे मतलब जो पापा हैं वो 8 भाई बहन हो गए। लेकिन जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम फिर तो थोड़ा बहुत बात कर लो, कह रहे नहीं नहीं वो बात में बात करेंगे, वो बात करने का मुद्दा नहीं है, अभी ना हमारे पुरानी चीज़ें जो है ना उसको याद करने की ज़रूरत है, उसको बात करने की ज़रूरत है। जबकि उन पुरानी चीज़ों में जो उनके पिताजी थे उनका कोई रोल्स भी नहीं था, मतलब कोई योगदान नहीं था। ठाकुर साहब का घर खरीदा गया तो बच्चों की मेहनत से खरीदी गई, लेकिन अभी हक पूरा ये जता रहे हैं। तो मतलब इससे कहते हैं कि प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन बातें कुछ और हो रही हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आया, चलो एक चीज़ और समझाते हैं। जैसे आप चलो ठीक है, बड़े लोगों की बात करेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी, छोटे लोगों की बात करते हैं। जैसे एक गांव होता है, गांव में क्या होता है कि एक मुखिया होता है, उस मुखिया की बात सभी लोग सुनते हैं, जो भी होता है फैसला उसी का होता है, सभी लोग सुनते हैं। और इससे होता क्या है कि मतलब जो भी पैसा आता है, जो भी गांव में पैसा इकट्ठा होता है, चाहे चंदे का पैसा हो, चाहे जिस चीज़ का पैसा हो, जो गाँव के काम के लिए आता है, वो क्या होता है ग्राम पंचायत जो होती है उसमें इकट्ठा होता है। और उसके जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान जी होते हैं, उनका सारा कंट्रोल होता है। तो प्रधान जी क्या कर रहे हैं, गांव की सड़कें नहीं बना रहे, गांव की नालियां नहीं बनवा रहे, गांव में गंदगी क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग भूखा मर रहे हैं, लोग जमीन पे सो रहे हैं, गांव में बिजली आ रही है या नहीं आ रही, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। बाकी ये देख रहे हैं कि भैया जो मेरे आसपास मेरा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रहता है ना, उसको उसकी जमीन पे कब्जा करवा देते हैं, उसको 1 रुपए में ना वो पूरा इलाका बेच देते हैं, वहां पे इतने पेड़ हैं इसके नाम पे कर देते हैं, वो जो पावर हाउस है ना वो इसके नाम पे कर देते हैं, वो इस मतलब जो अपने आसपास के 5-6 लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो गांव वालों को लगा यार और तो हमने भी दिया है, और जो हमारा टैक्स का पैसा आता है वो भी मुखिया जी के पास आता है, वो भी प्रधान जी के पास आता है, तो ये सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम क्यों कर रहे हैं यार। ऐसा करते हैं कि अब की जब भी ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी ना, तो अपन ना इस मुद्दे पे आवाज उठाएंगे कि भैया प्रधान जी ऐसे मत करो यार, हम भी इस गांव में रहते हैं, हमारे बारे में सोचो, हम भी जो टैक्स है वो पे करते हैं, हमारा पैसा आपके पास भी आता है, तो हमारे बारे में सोचो। तो आप 4-5 लोग के अलावा किसी और के बारे में सोचते नहीं है। तो इसके बाद ग्राम पंचायत बैठती है एक बरगद के पेड़ के नीचे, और बरगद के पेड़ के किनारे किनारे जो चौतरा होता है उस पर कुर्सी रखी जाती है, वहाँ पे मुखिया जी बैठते हैं, मुखिया जी के आगे पीछे जो उनके चेले चपाटे हैं वो बैठते हैं। तो पूछते हैं कि हाँ भाई गांव वालों बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो गांव वाले कहते हैं कि देखो मुखिया जी आप ना, हमारे जो घर के बगल से नाली गई है वो टूटी फूटी पड़ी है, तो पानी मेरे घर के आंगन में आ जाता है, जो सड़क है वो उसमें खड्डे पुड्डे हैं, तो मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ तो बाइक से गिर जाती है, चोट लग जाती है, गाँव में बिजली नहीं आती, बच्चे अंधेरे में रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर
पाते, गर्मी लगती है, जो हैंडपंप है हैंडपंप से पानी गंदा आता है, तो थोड़ा सा इसका भी तो सुधार किया जाए। तो मुखिया जी कहते हैं अबे वो सब तुम छोड़ो, आपको पता जब बगल वाले गांव से लड़ाई चल रही थी तो एक नारा लगाया गया था, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पता है तुम में से कुछ लोगों ने ना उस नारे को सही से बोला नहीं था। गांव वाले बोले अच्छा सही से नहीं बोला था, कैसे नहीं बोला था? हम सब ने बोला था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बोला था नहीं नहीं, सबने तेजी से साथ नहीं बोला था। किसी लोगों ने बोला था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इतना आराम से बोला था। इतना आराम से थोड़ी ना बोलना होता है, बगल वाले गांव से लड़ाई हो रही है तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो सब लोगों ने ये सब बात बोली नहीं है। तो गांव वाले कहते हैं चलो ठीक है, वो लड़ाई पुरानी थी, उसमें हमने जंग फतेह कर लिया है, अभी की प्रॉब्लम की बात कर लो। कह रहे ना ना ना, पहले वो डिस्कशन होगा कि सबने जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कैसे सही से बोला नहीं। तो किसी ने वहां से बोल दिया मुखिया जी आपने भी तो नहीं बोला। यार हमारा सवाल थोड़ी ना है यार, वो आप लोगों का सवाल है। तो इससे क्या हुआ कि गांव वाले देख रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन है ना वो कुछ निकल नहीं रहा यार, प्रॉब्लम और है। मुखिया जी प्रधान जी किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा अपनी देश की हालत यही है। ये सिर्फ पहली बार नहीं है, यह आखिरी बार भी नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह से देश का माहौल बना दिया गया है ना, हर बारी यही होगा, क्योंकि हम सब ने इसकी आदत डाल ली है। जब भी कोई रियल प्रॉब्लम आती है ना तो पार्लियामेंट में कोई और ही बहस चल रही होती है। मतलब बिल्कुल उत्तर एंड दक्षिण की प्रॉब्लम उत्तर में, लेकिन हम बात दक्षिण की कर रहे हैं। तो मतलब जब भी आप इतिहास उठा के देख लो, मतलब पिछले 10, 12, 15 सालों में क्या हुआ, प्रॉब्लम कुछ और होती है, बात किसी और चीज की होती है। क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाना बंद कर दिया। और जब आप आवाज उठाना बंद कर देते हैं ना तो आपकी आवाज कब धीरे धीरे करके दबा दी जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जब 2.5 लाख रुपए का 1 मिनट में खर्चा आता है ना हमारे आपके पैसे से, वो हराम का नहीं आता, मेहनत का आता है। तो अपने पैसों के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप वाटर पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, आपकी आवाज़ ऐसे दबाई जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आप चाहोगे कि ना चलो आवाज़ उठाते ना, इतना दब गई होगी आपकी आवाज़, आप चाह के भी बोल नहीं पाओगे। अब इमेजिन करो आप 2 महीना 3 महीना या 10 साल कुछ ना बोलो, बिल्कुल मौन व्रत पे रख लो। 10 साल बाद जब आपको बोलेगा भैया कुछ तो बोल ले, तो आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, आपसे कुछ बोला ही नहीं जाएगा। तो आपकी जुबान लड़खड़ाए, आपके मुंह से कुछ आवाज़ ना निकले, उससे पहले आवाज़ उठा लो। देखो मेरा जो काम है मैं अपनी तरफ से करूँगा, आपका जो काम है अपनी तरफ से करना। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी भी ये मत सोचना मेरे अकेले बोलने से क्या होगा, क्या पता आपके अकेले बोलने से आपके पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। फिर से मैं अपना फेवरेट डायलॉग आपको बोलूंगा या फेवरेट लाइंस बोलूंगा, अकेले चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो देश की सच्चाई मैंने आपको बता दी है, क्या सच्चाई है, और ये आप सबको पता है। इसीलिए मैंने आपको कुछ कहानियां बताई ताकि और आसानी से समझ में आए। क्योंकि जब कोई टेक्निकल चीज़ बताते हैं ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां लोगों के मन में याद रहती हैं। तो जब भी लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके देश के साथ गलत हो रहा है, तब आपका हक बनता है कि अपने देश के लिए आवाज़ जरूर उठाएं।